हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना बेसिडियोमाइसीटीज क्या करेंगे, शुरू करेंगे एंड जहाँ तक हो सके इसको एंड करेंगे एंड ड्यूटोमाइसीटीज भी एंड करने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ हमारा फंजाई भी क्या हो जाए, बेसिकली पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। एंड उसी के साथ बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग नीट के लिए बेसिकली बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट तरीके से क्या कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से जैसा एक वादा करा था कि T40 प्लस हम लोग क्या करेंगे, नीट में स्कोर करने की कोशिश करेंगे, तो उसी वादे के ऊपर हम लोग क्या करते हुए, अमल करते हुए हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, सिलेबस को पढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा रखी है एंड मैं आप लोगों को थ्योरी भी साथ ही साथ क्या करते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ। तो अब हम लोग अपना किस में आ चुके हैं, अब हम लोग अपना बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम अपना खत्म कर देंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को मोनेरा भी पढ़ा दिया है और प्रोटिस्टा भी पढ़ा दिया है एंड इसके अलावा बेसिकली फंजाई भी मैं आपको क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ये सब मैंने आप लोगों को पहले के लेक्चर्स में पढ़ा रखा है एंड लेक्चर्स ज़्यादा बड़े भी नहीं है, 40 से 45 मिनट्स के लेक्चर हैं, 50 मिनट्स के लेक्चर हैं और उनमें बेसिकली इस तरीके से इस पॉइंट्स में इस क्रिस्प फॉर्मेट में लिखा गया है कि आप बेसिकली क्या करो, अगर आप लोगों ने बेसिकली आपको एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी, आप मत पढ़ो, आप ये सिर्फ नोट्स पढ़ लोगे ना तो भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों के 340, आप लोगों के 300, ठीक है, 300, 320, 340 तक आपके क्या आ सकते हैं, मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप सीरियसली अभी भी पढ़ो, क्या आपका अभी भी हो सकता है? तो देखो, मेरा भी है ना लास्ट के 5 मंथ, जो भी मैं कह रहा हूँ कि मेरा भी है ना लास्ट के जो 5 मंथ रह गए थे, उसी में मेरा भी क्या हुआ था, बेसिकली सिलेक्शन हुआ था। मुझे भी एम्स गुवाहाटी ना वैसे ही मिला था, आखिरी के ही 5 मंथ में मेरा हो गया था, ठीक है। और उसके लिए बेसिकली मैंने इसी तरीके से पढ़ा था, आज से 4 साल पहले जब मैंने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा उसी तरीके से हुआ था, ठीक है। सो बेसिकली तुम लोग भी है ना, मतलब इस तरीके से, तब तो यूट्यूब पे कोई पढ़ाता नहीं था, है ना? तो मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी उस तरीके से पढ़ने में, जिस तरीके से आज मैं तुम्हें चीज़ें क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो तुम लोग इस चीज़ों का फ़ायदा उठाओ एंड बेसिकली अपने-अपने एग्ज़ाम को फोड़ो और अपनी-अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एक सीट ले लो। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली हमारा कॉम्पिटिशन किसके लिए है? सिर्फ़ एक सीट चाहिए हमको। हमको 100 सीटें नहीं चाहिए या हमको बेसिकली 1000 सीटें नहीं चाहिए। हमको सिर्फ़ हमारे हक की एक सीट चाहिए और वो तो हमें मिल जाएगी अगर हम क्या करें, सिंसियरली अभी पढ़ाई करें, ठीक है? अभी भी बेसिकली क्या हो चुका है, हम फ़ेब में आ चुके हैं, फ़रवरी और मार्च में भी हम क्या करेंगे, बेसिकली आराम से अपना, तो आराम से नहीं, अपना सिलेबस कवर कर लेंगे और बस फ़रवरी मार्च हो गया, ठीक है। और अप्रैल में हम क्या कर लेंगे, बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएँगे। और इवन थ्रो ये भी छोड़ो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने लेक्चर्स ले रहे हैं, तो लेक्चर्स में ही हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बीच-बीच में लेक्चर्स आएँगे जिनमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा, तो तुम उनको भी कर सकते हो। तो बेसिकली तुम्हारा सब कुछ क्या हो जाएगा, बायो में मेरी तरफ से तो क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा एंड हम लोग लेटर ऑन क्या करेंगे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली बायो के साथ हम लोग और भी चीज़ें क्या करते जाएँगे, बेसिकली ऐड ऑन करते जाएँगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह भी हम क्या करते जाएँगे, ऐड ऑन करते जाएँगे। तो तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें बस सपोर्ट दिखाना है, ठीक है? एंड चलो हम लोग अपना क्या करते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज़ क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसका नाम होता है क्लब फंजाई, इसको क्लब फंजाई भी कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की क्या करना, कोशिश करना, और इसका ये नाम क्लब फंजाई ज़रूर याद रखना, ये बहुत बार आता है, ठीक है? अब इसके हैबिटेट के ऊपर क्या करते हैं, हम बात करते हैं। देखो, बेसिडियोमाइसीटीज़ हो गई, अब इसका नाम होता है क्लब फंजाई। अब इसके हैबिटेट के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये मोस्टली कैसी होती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं, ठीक है? ये कहाँ उगती हैं, ये उगती हैं सॉइल में उगती हैं, ठीक है? और लॉक्स में उगती हैं और ट्री स्टैम्स पे क्या, स्टम्प्स पे क्या करती हैं, उग जाती हैं। मतलब तुम एक तरीके से कह सकते हो कि ये टेरेस्ट्रियल होती हैं, ये मिट्टी में उग सकती हैं, लकड़ियों पे उग सकती हैं और ट्री के स्टम्प्स पे क्या कर सकती हैं, ये उग सकती हैं। और ये या तो सैप्रोफिटिक होंगी, ठीक है? या तो क्या होंगी, सैप्रोफिटिक होंगी या तो पैरासिटिक होंगी, ठीक है? सो हमें क्या आती है, हमें एक चीज़ निकल के हमारे दिमाग में आती है कि टेरेस्ट्रियल होती हैं, ठीक है? किस पे होती है, मिट्टी पे हो सकती हैं, लॉक्स पे हो सकती हैं, ठीक है? और ये किस तरीके के क्या होती हैं, बेसिकली या तो सैप्रोफिटिक होती हैं या तो पैरासिटिक क्या होती है, न्यूट्रिशन होता है इनका, ठीक है? इनका कॉमन नेम क्या कहा जाता है, इनको क्लब फंजाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इनका जो क्लब होता है ना, क्लब शेप इनके पास क्या होता है, बेसिडियम होता है। इनका जो बेसिडियम होता है वो क्लब शेप होता है, तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, क्लब फंजाई कहा जाता है। आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, ये क्लियर हो चुका होगा। और ये क्या करता है, इनके अंदर मशरूम्स भी आते हैं, टॉडस्टॉल भी आते हैं, पफ बॉल भी आते हैं, इसके अलावा रस्ट एंड स्मट्स भी आते हैं, ठीक है? मशरूम भी इन्हीं के अंदर आते हैं, टॉडस्टॉल भी इन्हीं के अंदर आते हैं, पफ बॉल भी इन्हीं के अंदर आते हैं और बेसिकली हमारे रस्ट एंड स्मट्स भी इन्हीं के अंदर आते हैं। ये जो टॉडस्टॉल होता है, तुम लोगों में से कितने लोगों ने ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा है? तो उसमें वो जो रेड कलर का मशरूम होता है ना, तो ये बेसिकली ये वही होता है, ठीक है? और ये जो टॉडस्टॉल होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये जहरीला होता है, ठीक है? इसको खा नहीं सकते, ये क्या कहते हैं, हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली पॉइज़न होता है, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, बेसिकली माइसीलियम के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इसका माइसीलियम कैसा होता है? इसका माइसीलियम होता है, सेप्टेट होता है, ठीक है? अब सेप्टेट, ए सेप्टेट क्या कर चुका हूँ मैं, आप लोगों को क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। सेप्टेट और ए सेप्टेट के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं फिर से आपको क्या कर चुका हूँ, उसके पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग वो लेक्चर्स को भी देखो, ठीक है?
क्योंकि आधी-अधूरी नॉलेज बेसिकली होना बेसिकली नॉलेज ना होने से भी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर आपको आधी नॉलेज है, तो हो सकता है आप एग्ज़ाम में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो और उसको गलत कर दो। अगर आपके पास ज़ीरो नॉलेज है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है उस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। तो बेसिकली एग्ज़ाम में गलती करने से अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, और इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि सैप्टेट ए, सैप्टेट बेसिकली एक्सटेंसिवली बेसिकली ये सारी चीज़ें कौन क्या होती हैं, इसके लिए आप लोग लास्ट लेक्चर देखो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एंड चलो हम लोग बात करते हैं, क्योंकि फंजाई के हमने क्या करें 3 लेक्चर्स लिए हैं और तीनों बेसिकली इतने कंसाइज़ फॉर्मेट में लिए हैं, ठीक है? कि बेसिकली सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? सो माइसीलियम के ऊपर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। माइसीलियम इसका कैसा होता है, सैप्टेट होता है, और ये कैसा होता है, ये एक्सटेंसिव होता है, ठीक है? मतलब एक्सटेंसिवली कैसा होता है, अंडरग्राउंड होता है। मतलब ये अंडरग्राउंड माइसीलियम होता है, ठीक है? और ये कैसा होता है, इसका जो प्राइमरी माइसीलियम होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और इसका जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है जिसको हम डाइकैरियोटिक बोलते हैं, ये क्या होता है, ये लॉन्ग लिव्ड होता है और ये डोमिनेंट फेस होता है, ठीक है? यहाँ पे इसकी प्लॉइडी अगर तुम लोग देखोगे, तो ये प्लॉइडी याद रखना, इसकी प्लॉइडी n+n होती है। यहाँ पे इसकी प्लॉइडी 2n नहीं है, ठीक है? अभी भी याद रखना, ये बेसिकली प्योरली डिप्लॉइड नहीं है, ठीक है? डिप्लॉइड के अंदर प्लॉइडी होती है 2n, लेकिन यहाँ पे इसकी जो प्लॉइडी निकल के आती है वो होती है n और n होती है, ठीक है? आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बेसिकली या तो एब्सेंट मतलब तुम एक तरीके से कह सकते हो रेयर होगी, या तो फिर एब्सेंट हो जाती है, ठीक है? इसके अंदर जो मेनली कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बेसिकली इनके अंदर वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होती है, जिसके थ्रू ये मेनली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? और कुछ के अंदर कुनीडिया भी बन सकता है, लेकिन मेनली तुम्हें क्या याद रखना है कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, ठीक है? और ये बेसिकली कैसी होती है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाती है, ठीक है? या तो रेयर होगी या तो एब्सेंट ही होगी, ठीक है? और कुछ के अंदर कुनीडिया बन सकता है, ठीक है? क्या हमें नाम याद रखने हैं? नहीं, हमें नाम याद नहीं रखने, क्योंकि हमारी बुक में गिवन नहीं है, ठीक है? सो हम इसके नाम को छोड़ेंगे, बस हम हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो बेसिकली बेसिडियोमाइसिटीज़ है, उसमें क्या बन सकते हैं, कोनिडिया बन सकते हैं। लेकिन मेनली किसमें रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, ये वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो यहाँ पे ये क्या है, ये बेसिकली इसका हाइफ़े है, ठीक है? सो यहाँ पे बेसिकली ये क्या होगा, ये इसके लेट्स सपोज़ करो ये फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, ठीक है? सो ये हर एक टुकड़ा क्या बना सकता है, हर एक टुकड़ा एक नई क्या बना सकता है, फंजाई बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसको वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जब ये फंजाई टुकड़ों में टूट जाती है, तो हर एक टुकड़ा एक नया फंजाई क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या करते हैं, इनकी बात करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो इंपॉर्टेंट होती है इसकी, ठीक है? और ये थोड़ी-सी बड़ी भी होती है, देख सकते हो यहाँ तक है। फिर उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम्पल्स की क्या करेंगे, बात करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ देखने की कोशिश करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हें बताऊँ, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हमारे लिए ईज़ी बहुत है, ठीक है? कैसे ईज़ी है? मैंने तुम लोगों को एक कॉमन स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, ठीक है? प्रिमिटिव लेक्चर मतलब पहले के लेक्चर्स में। मैंने तुम लोगों को अभी मतलब फंजाई का जब मैंने पहला लेक्चर लिया था, तो तुम पहला या दूसरा लेक्चर लिया था, क्योंकि ये तीसरा लेक्चर है। तो वहाँ पे मैंने क्या करा था, मैंने तुम लोगों को बेसिकली एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ है ना वेल डिफाइंड सेट्स पढ़ाए थे। और वो जो चेक पॉइंट्स होते हैं, वही बेसिकली क्या होते हैं, सारी की सारी बेसिकली जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम फंजाई के अंदर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी क्या रहते हैं, वही सेम रहते हैं। तो ये जिसने अगर वो पढ़ा होगा, तो उसको ये चीज़ें भी क्या लग रही होंगी, सेम ही लग रही होंगी। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम लोग है ना बेसिकली लेक्चर्स देखो। ये लेक्चर्स ऐसे नहीं है कि बेसिकली देखो, इनको है ना वन शॉट के फॉर्मेट में कंसाइज़ करा गया है, लेकिन इनके अंदर नॉलेज वन शॉट से भी क्या रखी गई है, ज़्यादा रखी गई है। तो मैं चाहूँगा कि तुम लोग उस चीज़ों को भी क्या करो, देखो। तो हम लोग इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। और मैं यहाँ पे बेसिकली उन लोगों को बोलूँगा कि आप लोग अगर जो पहले से लेक्चर्स देखते आ रहे हैं, तो बेसिकली आप लोग बहुत अच्छे से क्या कर रहे हो, लेक्चर्स को फॉलो करो, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, वो चीज़ें बेसिकली यूट्यूब पे तो नहीं है, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है? सो चलो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसकी जो पहली प्रोसेस निकल के आती है, वो होती है हमारी प्लाज़्मोगैमी निकल के आती है। अब देखो प्लाज़्मोगैमी, गैमी का मतलब मैं तुम लोगों को समझा चुका हूँ, मैरिज, ठीक है? और प्लाज़्मो का मतलब क्या होता है, प्लाज़्मो का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ 2 प्राइमरीली हैप्लॉइड माइसीलिया, ठीक है? मतलब यहाँ पे कैसे होंगे, 2 प्राइमरीली क्या हैं, बेसिकली हमारे हैप्लॉइड माइसीलिया हैं, ठीक है? हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है, हैप्लॉइड का मतलब होता है प्लॉइडी हमारी एन होती है, ठीक है? सो यहाँ पे 2 हमारे हैप्लॉइड माइसीलिया क्या कर जाएँगे, फ्यूज़ कर जाएँगे, ठीक है? फ्यूजन हो जाएगा इनका, मतलब एक तरीके से मैरिज हो जाएगी। और ये एक डाइकैरियोटिक क्या बना लेंगे, सेकेंडरी माइसीलिया बना लेंगे, जो क्या होता है, जिसका प्लॉइडी होता है n+n होता है, ठीक है? ये अगेन अभी 2n नहीं है, ठीक है? और ये जो डाइकैरियोटिक ये जो प्लॉइडी बनाई है, इसको डाइकैरियोटिक फेस, ये जो ये फेस आप लोग देख रहे हो, ठीक है? n+n का, ये एक लॉन्ग लिव फेस होता है। मतलब ये क्या कर सकता है, बहुत समय तक ये क्या कर सकता है, रह सकता है, कैन लास्ट ईयर्स, ठीक है? और ये कैसा ग्रो करता है, ये एक्सटेंसिवली ग्रो करता है। और ये इवेंचुअली क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडीज को क्या करता है, फॉर्म कर लेता है, जिसको हम बेसिडियोकार्प कहते हैं, ठीक है? आई होप तुम लोगों को ये चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है?
इसके बाद हम बेसिलियो कार्प के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो बेसिलियो कार्प पे हमने छोड़ा, तो अब हम जानते हैं कि बेसिलियो कार्प होता क्या है। तो देखो बेसिलियो कार्प क्या होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है मतलब, अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ फ्रूटिंग बॉडी का क्या मतलब होता है, ठीक है। बेसिकली बेसिलियो कार्प होता है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम बेसिकली मशरूम बोलते हैं। देखो मशरूम के ऊपर ये जो ऐसा मतलब मैं बना नहीं पा रहा, तो ये बेसिकली ये होता है ना मशरूम, ठीक है, इस तरीके से मशरूम लगे रहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बेसिकली हम लोग मशरूम बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली विजिबल पार्ट ऑफ फंगस, मतलब ये जो बेसिलियो कार्प है ना, ये बेसिकली फंगस का जो विजिबल पार्ट है, जो बेसिकली हमें दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, बेसिलियो कार्प कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा अराइज होता है, ये डाइकैरियोटिक क्या माइसीलियम से, यहाँ पे बेसिकली इसका जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, उससे ये क्या करता है, ये अराइज करता है, यहाँ पे मशरूम की जड़ें वगैरह होती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ माइसीलियम इज अंडरग्राउंड, इसका जो मोस्ट माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, वो अंडरग्राउंड होता है। अच्छा, कुछ मशरूम्स ना बहुत ही ज्यादा क्या आपको देखने में अगली दिखेंगे, मतलब जैसे मोरल्स होते हैं, ठीक है, मोरल्स एंड टफल्स के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो मशरूम्स हैं, ये बेसिकली जैसे मोरल्स हो गए, ये अल्टरनेटिव ऑफ मीट होता है। मतलब एक इंसान, अगर हम जैसे मीट मैं तो नहीं कंज्यूम करता, बट जो पीपल मीट कंज्यूम करते हैं, तो उनको एक मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप में से जो मीट कंज्यूम करते हैं या जो मीट नहीं भी कंज्यूम करते, तो बेसिकली जो मोरल्स एंड टफल्स हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, हमारी एनसीईआरटी में लिखा है एडिबल डेलिकेसी लिखा है ना। तो बेसिकली वो क्यों लिखा है, क्योंकि जो मोरल्स होते हैं वो अल्टरनेटिव होता है मीट का, ठीक है। मतलब मीट की जगह मोरल्स को क्या करा जा सकता है, यूज करा जा सकता है, बट कई बार मतलब मोरल्स मोरल्स बहुत ही ज्यादा क्या रहते हैं, घिनौने रहते हैं, ठीक है। सो मतलब यही बताना था मेरे को, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ माइसीलियम इज अंडरग्राउंड, इनका बहुत सारा माइसीलियम कैसा होता है, अंडरग्राउंड होता है। अब ये बेसिडियम का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। एट टिप्स ऑफ हाइफे इन बेसिडियो कार्प, मतलब बेसिडियम का जो बेसिकली फॉर्मेशन होता है, वो हाइफे के टिप पे होता है, ठीक है, जिसको हम बेसिडियो कार्प कहते हैं, ठीक है। मतलब टिप्स ऑफ हाइफे इन बेसिलियो कार्प, मतलब जो बेसिलियो कार्प का हाइफे होता है, उसकी टिप्स पे क्या होता है, बेसिकली ग्रो होता है, ठीक है। और बेसिडियम क्या होता है, बेसिडियम को ही हम बेसिकली क्लब शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो क्लब शेप स्ट्रक्चर है उसको बेसिडियम कहते हैं। और ईच बेसिडियम कंटेन बेसिकली टू न्यूक्लिया, जिसको हम डाइकैरियोटिक बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ सकें, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, बेसिकली बेसिलियो कार्प क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब मशरूम जैसा, जो मशरूम जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर तुम लोग देख रहे हो ना, ये मशरूम होता है, ठीक है। ये बेसिकली विजिबल पार्ट होता है फंगस का, क्यों, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है ना, हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये किससे अराइज होता है, ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम से क्या करता है, बेसिकली अराइज होता है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम वही जो हमने इसके पहले पढ़ा था, N+N, ठीक है। और ये इसका जो मोस्ट ऑफ द माइसीलियम का जो पार्ट होता है, वो अंडरग्राउंड होता है। देखा होगा तुम लोगों ने, मशरूम की जड़ें वगैरह क्या रहती है, मशरूम की जड़ें कह लो, या जड़ें तो प्लांट में होती है, मशरूम का आधा पार्ट क्या होता है, जमीन के अंदर होता है। मशरूम को साफ करना पड़ता है, मशरूम को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, मिट्टी से निकाल के खा नहीं सकते, उसको साफ करना पड़ता है, उसमें बहुत मिट्टी लगी रहती है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हम लोग बेसिडियम के फॉर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, एट टिप्स ऑफ हाइफे इन बेसिडियो कार्प, ठीक है। और बेसिडियम क्या होता है, बेसिडियम वही क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है, और ईच बेसिडियम के अंदर क्या होते हैं, दो न्यूक्लिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास से बेसिकली जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ेंगे, मैं आप लोगों के लिए डायग्राम्स, हैंड पिक्स डायग्राम भी क्या करा करूंगा, ऐड कर दूंगा, है ना। और बेसिकली ऐसे डायग्राम्स, मतलब इसमें भी मैं ऐड करने वाला था, लेकिन जब मैंने मोरल्स एंड ट्रफल्स देखे, तो बेसिकली मेरा ऐड करने का ना मन नहीं हुआ, ठीक है। सो बेसिकली वो थोड़ा-सा मेरे को ऑकवर्ड लग गया, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने मोरल्स एंड टफल्स देखे थे, मतलब जब मैं नीट का एग्ज़ाम दे रहा था ना, तो नीट के एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को एक टिप दूँगा। जैसे कई बार होता है कि आप लोग है ना, जैसे अगर आप लोगों का कभी पढ़ने का मन ना हो ना, तो आप लोग क्या करा करो, आपकी जो एनसीईआरटी में जैसे एक काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे रहते हैं, तो आप लोग क्या करा करो, आप लोग है ना उनके डायग्राम्स को सर्च कर लिया करो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि डायग्राम जो मेमोरी बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो मेमोरी बेस्ड पिक्चर्स होती हैं, वो ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो मैं भी अपने टाइम पे है ना, प्लांट किंगडम के अंदर क्या करता था, डायग्राम्स को क्या करता था, एनसीईआरटी में इतने डायग्राम्स नहीं थे, तो मैं प्लांट किंगडम के अंदर गूगल से या किसी भी सर्च इंजन से मैं बेसिकली क्या करता था, बेसिकली अपने है ना डायग्राम्स को क्या कर लेता था, ढूंढ लेता था, या फिर उनको सर्च करके रखता था जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था। इससे बेसिकली क्या हुआ, मेरे को प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, करके देखो, आप लोगों को अच्छा मतलब हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इनकी फिफ्थ स्टेप पे बढ़ते हैं, जिसको हम कैरियोगैमी कहते हैं, ठीक है। कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे 2 न्यूक्लिया होते हैं, ये बेसिकली फ्यूज़ होते हैं किसके अंदर, बेसिडियम के अंदर। देखो कैरियोगैमी का मतलब होता है जो 2 न्यूक्लिया होते हैं वो बेसिडियम के अंदर बेसिकली फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस क्या करते हैं, बेसिकली फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली है ना डिप्लॉयड, मतलब ये जो फेस होता है ये ब्रीफ होता है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, एक ब्रीफ फेस होता है, जो जो ब्रीफ डिप्लॉयड फेस होता है, ठीक है। आई होप तुम लोग क्या हो रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, इसके बाद बेसिकली हमारी मियोसिस होती है, ठीक है। अच्छा, मियोसिस क्यों होती है, माइटोसिस क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी क्या बन चुके हैं, डिप्लॉयड बन चुके हैं। मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर तुमसे पूछा जाए
कि वाई मियोसिस, वाई नॉट माइटोसिस, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, डिप्लॉयड हो चुके हैं, या फिर इनका प्लॉइडी क्या हो चुका है, बेसिकली डबल हो चुका है। या फिर 2n भी नहीं लिखो तो फिर इनको लिख दो। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे चलो एक जनरल केस ले लूँ, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने दोनों केस ले लूँ, ठीक है। n+n ले लूँ और 2n ले लूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर तुम क्या करो, इसके बाद अगर तुम माइटोसिस कर दोगे तो माइटोसिस करने का जानते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर तुम माइटोसिस कर दोगे तो वो जस्ट क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर 2n, अगर इनका प्लॉइडी 2n है तो वो 4n हो जाएगा, और अगर इनका n+n है तो वो बेसिकली n हो जाएगा, मतलब ये 4 बार n हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एक एरर हो जाएगा। बेसिकली नेचर में इतना ज़्यादा प्लॉइडी नंबर क्या करता है, बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता। और हमें, अगर हम इतना ज़्यादा प्लॉइडी नंबर लाएँगे तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बेसिकली प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि नेचर में इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं होता, तो ये अपनी नई जनरेशंस को क्या कर पाएँगे, बेसिकली बना ही नहीं पाएँगे। तो बेसिकली जो हमारा फंजाई होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका प्लॉइडी क्या हो जाए, बेसिकली बहुत ज़्यादा डबल हो जाए, और वो क्या कर पाए, वो ऑफस्प्रिंग मतलब वो अपने बच्चे प्रोड्यूस ना कर पाए। तो इसी वजह से बेसिकली वो क्या करता है, वो यहाँ पे मियोसिस कर लेता है। और मियोसिस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो प्लॉइडी को क्या कर देता है, वो प्लॉइडी को कम कर देता है। मतलब अगर 2n है तो वो उसको n कर देगा, और अगर n+n है तो वो बेसिकली उसको क्या कर देगा, उसको तोड़ देगा। मतलब n n n n इस तरीके से क्या करेगा, उसको तोड़ देगा। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे, मैं फिर से पेन ले लेता हूँ, तो मैं आप लोगों को समझा रहा था। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, तो वो बेसिकली n+n, ठीक है, n इस तरीके से वो तोड़ देगा, और बेसिकली ये जो अब हमारे सेल्स होंगे, ठीक है, ये फ्यूचरली अब आगे जाके क्या करेंगे, ये आगे जाके फंजाई बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि मियोसिस क्यों यहाँ पे ज़रूरी होती है, माइटोसिस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि माइटोसिस इसको क्या कर देगी, जस्ट डबल कर देगी, जो कि हमें करना नहीं है। हमें मियोसिस करना है ताकि हम इसको क्या कर सके, हाफ कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिप्लॉइड न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस, ठीक है, ये किसमें, मियोसिस में अंडरगो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये 4 हैप्लॉइड क्या बनाता है, न्यूक्लियर बना लेता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिडियो स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो 4 न्यूक्लियाई होते हैं, ये क्या करते हैं, ये है ना बेसिकली मूव इनटू 4 प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब ये प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, बेसिकली प्रोजेक्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये नाम चाहे तो आप क्या करो, मत याद करो, एनसीईआरटी में क्या है, बेसिकली गिवन नहीं है, ठीक है। और ये जो ये चारों प्रोजेक्शंस होती हैं, ये क्या बनाती हैं, ये बेसिडियो स्पोर्स बना लेती हैं। आप इतना याद रखो कि ये चारों न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये इंग्लिश को गोली मारो, ठीक है। ये चारों न्यूक्लियाई क्या कर लेते हैं, एक एक बेसिडियो स्पोर बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो एक-एक बेसिडियो स्पोर बना लेते हैं, तो बेसिकली बेसिडियम के ऊपर है ना लगभग-लगभग 4 हमारे पास क्या होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और बेसिडियो स्पोर्स क्या होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, ठीक है। मतलब ये कैसे होते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं। मतलब जो हमारे 4 न्यूक्लियाई थे, इन्होंने क्या बनाया, बेसिडियो स्पोर बना लिया, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये 4 बेसिडियो स्पोर होते हैं, पर बेसिडियम होते हैं, ठीक है। और बेसिडियो स्पोर्स कहते होते हैं एक्सोजीनियस होते हैं, ठीक है। बेसिडियो स्पोर कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, मतलब ये एक्सटर्नली क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ये रिलीज कैसे होते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। बेसिकली ये रिलीज एंड जर्मिनेशन की इनकी प्रोसेस में समझाता हूँ। बेसिकली बेसिलियोस्पोर्स रिलीज कैसे होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। मतलब जो प्राइमरीली हैप्लॉइड माइसीलियम होता है, मतलब ये बेसिलियोस्पोर्स कैसे होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, तो ये मतलब फैल जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, और ये फिर से क्या बना लेते हैं, प्राइमरीली क्या बना लेते हैं, एक हैप्लॉइड क्या करते हैं, माइसीलियम बना लेते हैं, ठीक है। और फिर से क्या होने लगती है, इनकी साइकिल क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। जैसा हमने पढ़ा था ना कि इनकी पहले क्या हुई, इनका जो हैप्लॉइड माइसीलियम होगा, ठीक है, फिर इनकी साइकिल फिर से यहाँ से शुरू हो जाती है। मतलब फिर से हैप्लॉइड माइसीलियम होगा, फिर से बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 सेल फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? और फिर से डाइकैरियोटिक फेज़ बनेगा जो कि लंबा होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, बेसिकली बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी वगैरह बनेगी, ठीक है? फिर उसके बाद कैरियोगैमी होगी, फिर मियोसिस होगी, और फिर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर बेसिडियोस्पोर्स रिलीज़ हो जाएँगे। तो ये देख सकते हो कि बेसिडियोस्पोर्स जब रिलीज़ होते हैं, जब जर्मिनेट होते हैं, तो ये फिर से बेसिकली क्या बना लेते हैं, बेसिकली हैप्लॉइड माइसीलियम बना लेते हैं, फिर से माइसीलियम बना लेते हैं, और फिर से इनकी साइकिल क्या होती है, रिपीट होने लगती है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, हमारी बेसिकली अपनी जो साइकिल है, जो बेसिकली अपनी बेसिकली स्पोर की साइकिल है, ठीक है? वो क्या होती है, बेसिकली बार-बार, 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 बार-बार चलती रहती है, ठीक है? इसके एग्जाम्पल के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं अगैरिकस, जो कि इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगैरिकस जो कि है बेसिकली हम जिसे मशरूम कहते हैं, ये कॉमन एडिबल मशरूम होता है, ठीक है। कॉमनली इसको ईट करा जाता है, और ये बेसिकली सॉइल में उगते हैं, ठीक है। ग्रो ऑन सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब एक ऐसी सॉइल पे ये उगना पसंद करेंगे जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की क्या होती है, कंसंट्रेशन या फिर क्वांटिटी कह लो, बेसिकली क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। और इनमें जो कैप और स्टॉक होता है, ये बेसिकली क्या होता है, विजिबल होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कई सारे मशरूम्स में ना कैप और स्टॉक क्या होता है, बेसिकली क्लियरली विजिबल नहीं होता। बहुत ही मतलब जो छोटे-छोटे से मशरूम होते हैं ना, ठीक है, उनमें समझ नहीं आता कि कैप कहाँ है, स्टॉक कहाँ है, ठीक है। मतलब स्टॉक वो डंडी जैसा होता है ना, जिसपे मशरूम लगा रहता है, ठीक है। सो वो डंडी जैसा जो डंडी जैसी चीज़ रहती है, किसी-किसी मशरूम्स में ना बहुत छोटी रहती है, किसी-किसी स्पीशीज़ में। बट इसमें क्या रहता है, कैप और स्टॉक क्या रहता है, क्लियरली विजिबल्स होता है, और गिल्स अंडर
क्या क्या होते हैं इनके अंदर, बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब ये तुम लोगों में से गिल्स वगैरह के बारे में बेसिकली कौन कौन सी इंडियन फैमिली ने बेसिकली खाया है, मतलब जो हमारा बेसिकली अगेरिकस होता है, ठीक है, ये व्हाइट कलर के होते हैं, मतलब इनकी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, ठीक है। मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं, और ये गिल्स वाला पॉइंट भी मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। बेसिकली जो हमारे अगेरिकस होते हैं, ठीक है, इनमें बेसिकली अगर आप में से कभी आपके घर में फिर से अगर कभी मशरूम बने, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बेसिकली जो हमारा बेसिकली अगेरिकस होता है, इसमें बेसिकली जो इसके गिल्स होते हैं ना, ठीक है, आप लेट सपोज करो ये ऐसा हमारा क्या होता है, अगेरिकस होता है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जब तुम लोग इसको काटोगे ना, तो यहाँ यहाँ पे थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर से लगा रहता है, उसी को बेसिकली ये क्या होता है, ये बसीडिया होता है। जब मेरे घर पे मशरूम बना था, ठीक है, सो मैंने जब उसे देखा, और मैंने है ना मतलब अभी परसों की ही बात है, और मैं इसी चैप्टर की पीपीटी बना रहा था, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि बेसिकली वो बसीडिया था जिसको मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, तो मेरे को मतलब बहुत ऑकवर्ड लगा, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है हमारा एगेरिकस होता है, ठीक है। इसके बसीडिया आप लोग क्या करो, आप इसको इंटरनेट पे क्या करो, सर्च करो, एंड आपको इसका बसीडिया क्या, जो बेसिकली इसके बसीडियो स्पोर्स हैं, जो बेसिकली इसका बसीडिया है, वो आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली एडिबल होता है, आप खा सकते हो उसको, ये निकलता भी नहीं है, मतलब इसको आप कितना भी धोने की कोशिश करो, वॉश करने की कोशिश करो, ये इतना आसानी से निकलता नहीं है। तो बेसिकली है ना, नॉर्मली क्या हो जाता है, ये सब्जी के साथ फ्राई हो जाता है, बन बना जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये कल्टिवेटेड होता है कमर्शियली, बेसिकली इसको देखो खाया जाता है, ठीक है। अब ये पीपल के ऊपर क्या करा जाता है, डिपेंड करा जाता है, कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसको हम बटन मशरूम भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ये क्या लिखा है, अगेरिकस बिस्पोरस, ठीक है, बटन मशरूम कहते हैं इसको, ठीक है। आई डोंट नो, बेसिकली मैं पहली बार इस फैक्ट को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगेरिकस बिस्फोरस, इसको बटन मशरूम भी कहते हैं। मतलब ये जो नेम है बिस्फोरस, बेसिकली शायद ये एनसीईआरटी में हो, ठीक है, बट मैंने इसको अपने टाइम पे सिर्फ बटन मशरूम से क्या करा था, याद करा था, ठीक है। व्हाइट बटन मशरूम से क्या करा था, मैंने इसको याद करा था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग उस्टिलागो के ऊपर बात करते हैं, इसको बेसिकली स्मट फंजा कहते हैं। अब ये बेसिकली आप लोगों के लिए क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इसका नाम भी दिया हुआ है, ये बेसिकली डिसीज भी क्या करता है, बेसिकली कॉज कर देता है, स्मट डिसीज कॉज कर देता है, जो कि बेसिकली ब्लैक पाउडरी स्पोर्स के थ्रू होता है। तो इसी वजह से बेसिकली इसके ऊपर ना 3-4 क्वेश्चंस क्या करे जा सकते हैं, इसी तरफ से क्या करे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से बेसिकली आप लोगों को स्मट फंजा बेसिकली, अगर आप लोगों में से है ना, अगर आप लोगों को बेसिकली इस लेक्चर को भूलना ही है, तो इस चीज को तो मत भूलना, स्मट फंजाई को मत भूलना, ठीक है। बेसिकली कैसा होता है, ये पैरासाइट होता है सीरियल्स के ऊपर, मतलब कॉर्न के ऊपर और व्हीट के ऊपर लग के उसे खराब कर सकता है, स्मट डिसीज कॉज कर सकता है, जो कि बेसिकली ब्लैक पाउडरी स्पोर्स होते हैं ना, जिसको हम स्मट बोलते हैं, ये स्पॉट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बेसिकली पूरी हमारी फसल को क्या कर सकता है, बेकार कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पुक्सिनिया के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। पुक्सिनिया क्या होती है, हमारी रस्ट फंजाई होती है, ठीक है। और ये पैरासाइट होती है किसके ऊपर, व्हीट के ऊपर होती है, ठीक है, या फिर अदर सीरियल्स के ऊपर ये क्या हो सकती है, पैरासाइट हो सकती है। और ये क्या कर सकती है, रस्ट क्या कर सकती है, डिसीज कॉज कर सकती है, ठीक है। रेडिश ब्राउन क्या होती है, ये पुस्टिलल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। इसको बेसिकली अगर आप वीट की, मतलब आप लोग इसको बेसिकली फार्म की लैंग्वेज में कहो, तो इसे आयरन रस्ट कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, जो हमारी फसल वगैरह होती है, ठीक है, सो उसके ऊपर बेसिकली वीट के ऊपर ये है ना, मतलब उसको लाल कर देता है। जैसे जब लोहे के ऊपर जंग वगैरह लग जाती है, तो बेसिकली वो कैसा लाल कलर से हो जाता है, तो ये बेसिकली कुछ उस तरीके से क्या कर देता है, हमारे बेसिकली बीट को या सीरियल्स को कर देता है, ठीक है। और ये रिड्यूस कर देता है क्रॉप की ईल्ड को सिग्निफिकेंटली। और ये बेसिकली इसकी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, और इसमें 5 तरीके के स्पोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको इतना याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, 5 तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। अब स्पोर्स कौन-कौन से होते हैं, नाम क्या-क्या होता है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हम देखो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल की बात करें, तो यहाँ पे आपको ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी लाइफ साइकिल के अंदर कितने होस्ट होते हैं, प्राइमरीली कौन-सा होता है, सेकेंडरी कौन-सा होता है, ये सब हमें नहीं जानना है, ठीक है। बस यहाँ पे हमें इतना जानना है कि बेसिकली इसकी लाइफ साइकिल बहुत क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। बस इतना जानना है हमें, ठीक है। क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल जब भी मैं अब बात करूँगा, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी 12th का सिलेबस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखी होगी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है। याद करो आप लोगों को, प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है, जो मलेरिया कॉज़ कर देता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या रहती है, कॉम्प्लेक्स रहती है कि नहीं रहती? तो उसी तरीके से इसकी भी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है। बट फ़र्क ये है कि वो लाइफ साइकिल हमारे पे एनसीईआरटी में गिवन है, तो हम उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लाइफ साइकिल हमारे एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, और आप लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग इसको जानने की कोशिश भी नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, ठीक है, और हम फालतू चीज़ों पे क्या कर सकते हो, अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। और ये क्या है, ये पॉलीपोरस है, ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये कहाँ पे उगती है, ये ट्री के ट्रंक्स पे क्या करती है, उगती है। और इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती है, बेसिकली प्रेजेंट होती है। इसके बाद आ जाता है पफ बॉल आ जाता है, ठीक है। ये इसका बसीडियो कार्प क्या होता है, राउंड होता है, और जो स्पोर्स रिलीज होते हैं वो किसके फॉर्मेट में होते हैं, पफ के
फॉर्मेट में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं जब इनको दबा दिया जाए तो ये होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, ठीक है। इनमें से कुछ होते हैं एडिबल मशरूम्स होते हैं, जो हमारे एगेरिकस होता है, ये एडिबल होता है, ठीक है। डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। सम क्या होते हैं, मेडिकली यूज़ भी करे जा सकते हैं। अब जो इनमें से कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब जगह अच्छे ही अच्छे होंगे, हार्मफुल भी होंगे, ठीक है। इसमें से जो रस्ट है, जो पुक्सिनिया है, ये क्या करता है, वीट रस्ट कर देता है, ठीक है। और जो हमारे स्मट्स हैं, जो उस्टिलागो है, ये क्या कर देता है, कॉर्न स्मट कर देता है। ये दोनों ही आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि बेसिकली डिसीज़ेज़ से क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है और बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकता है, ये बेसिकली क्रॉप का बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिडक्शन होता है। और जो कुछ मशरूम्स होते हैं, ये पॉइज़नस होते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था। याद करो, मैंने आप लोगों को ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एग्जांपल दिया था, तो मैंने बोला था कि वाले मशरूम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं ह्यूमन्स के लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अपनी क्लास 4 के आ चुके हैं, क्लास 4 के ऊपर आ चुके हैं, जो कि है हमारी ड्यूट्रोमाइसिटीज़, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। तो हम लोग चलो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एंड आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पानी पी सकते हो, आप लोग ये ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। बट वीडियो तो नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैं तो अभी कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा। तो आप लोग क्या करो, आप लोग पानी पी लो एंड फिर से क्या करो, लेक्चर को शुरू करो। तो हम लोग आ गए हैं अपने ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के ऊपर, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। आई होप आप लोगों ने पानी वाली पी लिया होगा। तो चलो अब आ जाते हैं क्लास 4 के ऊपर, एंड ये ज़्यादा नहीं बचा है। तो पहला रीज़न जानते हैं इसको इम्परफेक्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है। पहला जो इसका नाम है, पहले नाम पे तोड़ते हैं, ठीक है। नाम को जोड़ते हैं, मतलब नाम को देखते हैं कि नाम में इम्परफेक्ट क्यों लिखा है। पहले इम्परफेक्ट को तोड़ते हैं और फिर इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर जोड़ देते हैं कि भाई इम्परफेक्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इम्परफेक्ट कहने का इसका एक रीज़न ये भी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें ऑब्जर्व ही नहीं है, ठीक है। मतलब मतलब बेसिकली देखो, इसके अंदर से है ना, आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेगी, बेसिकली मिल देखने को मिलेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से बेसिकली क्या कहा जाता है कि इसको क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट पंजाय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एसेक्सुअल तरीके से ही क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एसेक्सुअल क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए बेसिकली इसको हम लोग फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, या फिर इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इम्परफेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी बेसिकली जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट ही नहीं होती, ठीक है। इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल होती है, या अपनी इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल की वजह से इसको हम लोग इम्परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका एक प्राइमरीली रीजन ये है कि इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक करेंटली, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब आपके पास आपकी बुक है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑब्जर्व नहीं की जाती, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर है, और इनकी लाइफ साइकिल क्या है, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। जो सेक्सुअल स्टेज होता है, अब यहाँ पे एक नोट करके पढ़ो, ठीक है। व्हेन सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर दे आर मूव टू एप्रोप्रिएट क्लासेस, ठीक है। और ये क्या है, ये बेसिकली एक टेम्परेरी क्लास है। आप अभी के लिए क्या कह सकते हो कि ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या है, ये बेसिकली एक टेम्परेट वो सॉरी एक टेम्परेरी क्लास है। ये बेसिकली एक जिस तरीके से हमारा बेसिकली कह सकते हो कि टेम्परेरी जोन है, ठीक है। ये बेसिकली कोई परमानेंट जोन नहीं है इन लोगों का, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके हैबिटेट के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल होता है, मोस्टली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। सैप्रोफिटिक होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। अच्छा, बेसिकली आप लोगों ने मोस्टली टेरेस्ट्रियल, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी फंजाई क्या है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। जो हमारी फाइकोमाइसिटीज थी, जो हमारी लोअर फंजाई थी, वो क्या थी, वो एक्वेटिक थी, क्योंकि बेसिकली उसको हम एल्गल फंजाई कहते थे, या फिर हम उसको लोअर फंजाई कहते थे। उस फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक हमारे किससे मिलते थे, बेसिकली एल्गी से मिलते थे, वो लोअर फंजाई थी, ठीक है। वो पानी के ऊपर क्या थी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। लेकिन जैसे-जैसे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप लोग पढ़ते जा रहे हो, आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी समझ आते जा रही है। तो आप लोग देखते जा रहे हो कि क्या बहुत सारी कैसे होती जा रही हैं, बहुत सारी पानी से अपना डिपेंडेंसी हटा रही हैं, और बहुत सारी टेरेस्ट्रियल होती जा रही हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली दिखाता है कि जो हमारी बेसिकली आप लोग पढ़ोगे कि जो बेसिकली आपने एक थ्योरी सुनी होगी कि लाइफ है ना, पानी से ओरिजिनेट करी है, तो ये बेसिकली बहुत हद तक उसको भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि आप फाइकोमाइसिटीज देखोगे, फाइकोमाइसिटीज क्लास 1 थी, ठीक है। वो उसके अंदर बेसिकली कैसी फंजाई थी, उसके अंदर ऐसी फंजाई थी जो बेसिकली अभी पानी के ऊपर डिपेंडेंट थी, ठीक है। फाइको के बाद आया एस्को आया, ठीक है। एस्को के बाद बेसिडियो आया, ठीक है। और बेसिकली ड्यूट्रो तो बेसिकली एक इम्परफेक्ट क्लास है। तो जब इसमें बेसिकली मेंबर्स को अच्छे से क्लासिफाई कर दिया जाता है, तब उसको क्या फाइको और सॉरी, जब उसको बेसिकली एस्को या ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर क्या रख दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ठीक है। सो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि लाइफ कैसे-कैसे यहाँ पे भी तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स होती हुई दिख रही है, ठीक है। यही चीज़ तुम लोगों को प्लांट किंगडम के अंदर देखने को मिलेगी। बेसिकली एल्गी आई, एल्गी के बाद क्या आया, ब्रायो आया, ब्रायो के बाद क्या आया, ठीक है, टेरिडो आया, टेरिडो के बाद जिम्नो आया, और जिम्नो के बाद बेसिकली क्या आ गया, एंजियोस्पर्म आ गया, जो बेसिकली तुम्हारे आस-पास क्या तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद बेसिकली माइसीलियम के ऊपर क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। इसका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है, ठीक है। कैसा होगा, सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली ओनली क्या
होता है, एसेक्सुअल होता है, इसमें सिर्फ कोनिडिया देखने को मिलता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जैसा मैंने कहा था अननोन होती है या फिर क्या होती है डिस्कवर्ड ही नहीं है अभी तक, ठीक है। और कुछ क्या पास क्या होती है लॉस्ट, कुछ ने क्या कर दिया अपनी एबिलिटी को ही क्या कर दिया लॉस कर दिया, किसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी को ही क्या कर दिया बेसिकली इन्होंने लॉस कर दिया है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख सकते हो तुम लोगों के सामने है अल्टरनेरिया, ठीक है। ये क्या होता है, ये पैरासाइट होता है, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर ये पैरासाइट हो जाता है और ये क्या करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करने की कोशिश कर देता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली लीफ स्पॉट डिसीज भी क्या हो जाती है इसके अंदर बेसिकली हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, ठीक है। और कॉलथ्रीसियम, ठीक है, बेसिकली क्या करता है ये बेसिकली है ना कॉसेस करता है एंथ्रोसिस, ठीक है, डिसीज कॉज कर देता है। और ये बेसिकली इससे होता क्या है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या हो जाती हैं बेसिकली हमारी अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और बेसिकली उसके बाद आ जाता है हमारा ट्राइकोनोडर्मा, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है ये सैप्रोफाइट होता है, ठीक है, किसमें सॉइल के अंदर। और ये बेसिकली क्या होता है एक तरीके का बायो कंट्रोल एजेंट होता है, ठीक है। ये इसको हम किस में यूज करते हैं, इसको प्लांट पैथोजेंस के ऊपर क्या करते हैं यूज करते हैं। और ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स के ऊपर भी क्या करा जा सकता है यूज करा जा सकता है, ठीक है। यूज इन बायो फर्टिलाइजर्स में भी क्या करा जा सकता है यूज करा जा सकता है। ये इसका बेसिकली एक कमर्शियल यूज है जिसको आप लोगों को क्या करना है याद रखना है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा का एक कमर्शियल यूज होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल क्या होता है एस्परजिलस होते हैं, ठीक है। अब सम स्पेशल एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, ठीक है। इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं बात करते हैं व्हेन सेक्सुअल स्टेज इज अननोन, ठीक है। और जब लेटर क्या होती है सेक्सुअल स्टेज क्या हो जाती है फाउंड हो जाती है तो इसको क्या कर दिया जाता है बेसिकली एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या करा जा सकता है भेजा जा सकता है। अब इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। तो बेसिकली बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं जैसे हमने बात करी थी, ठीक है। ये एंजाइम का क्या हो सकती हैं सोर्स हो सकती हैं और कुछ क्या करती हैं बेसिकली यूजफुल कंपाउंड क्या करती हैं क्रिएट कर देती हैं। हार्मफुल की भी हम बात कर चुके हैं, प्लांट डिसीज कर सकती हैं, फूड स्पॉइलेज कर सकती हैं या क्या क्या कर सकती हैं ह्यूमन के अंदर डिसीज कर सकती हैं, स्किन इन्फेक्शन क्या कर सकती हैं। तो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा समझ में आ चुका होगा। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या कर लेते हैं हम लोग फंजाई की बात कर लेते हैं। ये ओवरऑल एक समरी होने वाली है जितना हमने फंजाई पढ़ा है 3 लेक्चर के अंदर, जो हमने बेसिकली क्रिस्प कंसाइज बेसिकली फॉर्मेट में पढ़ा है। तो बेसिकली उसको हम लोग क्या करते हैं इकोनॉमिकली जो हमने पूरा फंजा पढ़ा है उसकी सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने एक जगह पे क्या कर चुका हूँ लिख चुका हूँ। हार्मफुल रूल्स भी सारे हम एक ही जगह पे क्या करेंगे लिखेंगे, क्योंकि देखो इसके ऊपर ना जो क्वेश्चन आता है तो अगर मैं एक आप लोगों को आधी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या करूँ बेसिकली इसको मतलब सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को एक जगह ना लिख के टुकड़े टुकड़ों में लिखूंगा तो बेसिकली वो आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और लास्ट के टाइम पे आप लोगों को एक पेजेस के अंदर बेसिकली आप लोगों को एक पेजेस चाहिए रहते हैं, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाए थे बट मेरे शॉर्ट नोट्स बेसिकली क्या थे इसी तरीके से थे, मतलब फिजिक्स में मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे, ठीक है। मेरे पास शॉर्ट नोट्स सिर्फ अपने क्या थे बेसिकली केमिस्ट्री और बायो वगैरह में थे। एंड बायो में इस तरीके के ये जो शॉर्ट नोट्स आप लोग देख रहे हो ना इसी तरीके से मैंने पॉइंट्स में क्या कर रखा था लिख रखा था, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये आप लोगों की शॉर्ट नोट्स की तरह काम आएंगे। तो बेनिफिशियल रोल के ऊपर क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। तो पहली चीज निकल के आती है डीकम्पोजर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं बेसिकली किसका ऑर्गेनिक मैटर का क्या करते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं। और इसमें क्या होता है हम लोगों की जो साइकिल होती है न्यूट्रिएंट्स क्या होती है बेसिकली उस क्या होता है उसको रिसाइकिल करते हैं। जैसे हमारा कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं ये मेंटेन करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को, ठीक है। फूड की तरह भी क्या कर सकते हैं ये एक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने तुम लोगों को बताया था कि कुछ एडिबल होते हैं, ठीक है, जिसका अगेरिकस होगा, मोरल्स होगा एंड ट्रफल्स होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं एडिबल होते हैं, ठीक है। और ईस्ट क्या होता है बेसिकली बेकिंग में क्या करा जाता है एंड ब्रूइंग में क्या करा जा सकता है यूज करा जा सकता है। कमर्शियल इंडस्ट्रीज में क्या करा जा सकता है यूज करा जा सकता है। कुछ मेडिसिनल भी होते हैं जैसे एंटीबायोटिक हो गया हमारा पेनिसिलियम हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट्स भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग भी ड्रग्स भी होते हैं, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा। कुछ का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी करा जा सकता है जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में यूज़ करा जा सकता है। कुछ का क्या करा जा सकता है चीज़ प्रोडक्शन में भी क्या करा जा सकता है यूज़ करा जा सकता है जैसे रॉगी फॉरेट चीज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद एंजाइम प्रोडक्शन में भी यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। और बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी क्या करा जा सकता है यूज़ करा जा सकता है। ट्राइकोडर्मा के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है ये प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करता है और ये बेसिकली पेस्टिसाइड का क्या कहते हैं यूज़ को भी क्या कर सकता है रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि आप बेसिकली ट्राइकोडर्मा तो नेचुरल है, ठीक है। तो आप बेसिकली इसको क्या करोगे प्लांट के ऊपर बेसिकली पैथोजेंस के ऊपर क्या करोगे छोड़ोगे तो बेसिकली क्या होगा बेसिकली आपको पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं रिसर्च मॉडल में भी क्या करा जा सकता है किसी किसी का यूज करा जा सकता है, रिसर्च में भी करा जा सकता है। न्यूरोस्पोरा एंड सैक्रोमाइसिस का यूज हम रिसर्च में भी करते हैं। जेनेटिक कौन सी रिसर्च में जेनेटिक स्टडीज में करा जा सकता है इसका यूज करा जा सकता है। न्यूरोस्पोरा का मैंने आप लोगों को रीजन भी बता दिया था, ठीक है। इसके बाद सिम्बायोसिस भी कर सकते हैं कुछ है ना जो लाइकन्स होते हैं ये पायनियर स्पीशीज होती है, मतलब जैसे एक लेट सपोज करो मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा क्या है बेसिकली पूरा एकदम चट्टानों का मैदान है, ठीक है। मतलब कुछ यहाँ पे लाइव वगैरह आई ही नहीं है, ठीक है।
सो जो पायनियर स्पीशीज होंगी, जो बेसिकली रॉक्स वगैरह को तोड़ेंगी और जो ऑर्गेनिक मैटर को वहाँ पे क्या करेंगे, अक्यूमुलेट करेंगे, वो हमारे लाइकन्स होते हैं। इनको पायनियर स्पीशीज भी कहा जाता है और इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। बेसिकली जहाँ पे बहुत पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन्स ग्रो नहीं करती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है माइकोराइजा आ जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये प्लांट की बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली इंप्रूव करते हैं, ग्रोथ को करते हैं, ठीक है, और बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करे जा सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट यूजेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हार्मफुल रोल्स के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो अब जो बेसिकली इनमें रस्ट एंड स्मट्स ये कॉज कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट डिसीजेज के ऊपर बात करते हैं, तो रस्ट एंड स्मट्स कॉज कर सकते हैं किसके अंदर, सीरियल्स के अंदर। लेट ब्लाइट कॉज कर सकते हैं पोटैटो के अंदर, ठीक है। और पाउडरी क्या कर सकते हैं, माइल्ड्यूस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा विल्ट्स एंड क्या कर सकते हैं, रूट रॉट्स भी क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। और ये सारे ही सारे बेसिकली क्या है, बेसिकली इनकी वजह से क्या हो जाता है, यूज क्या हो सकता है, क्रॉप का क्या हो सकता है, लॉसेस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये ह्यूमन डिसीज भी क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। यहाँ से इसको पढ़ने की कोशिश करो, ह्यूमन डिसीजेज भी लिखा है, ठीक है। जैसे रिंगवॉर्म हो गया, एथलेटिक फुट हो गया, और कैंडिडास हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, एस्परजिलोसिस हो गया, ठीक है। ये सारी क्या है, ये ह्यूमन के अंदर क्या कर रहे हैं, ये लोग डिसीज कॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो एट द एंड क्या कहते हैं, बेसिकली ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपके ऊपर ह्यूमन की डिसीज का क्या करे, क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि हमें बनना भी डॉक्टर है। और वो ह्यूमन की डिसीज पूछते ही पूछते हैं, जहाँ पे भी उनको डिसीजेस के बारे में मिल जाता है या फिर डिसीजेस के बेसिकली कॉजेस मिल जाते हैं, तो वो उसको पूछ लेते हैं। और बेसिकली यहाँ पे आप लोगों से पता है क्वेश्चन, मतलब एक कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। आप लोग ये सोचोगे, ठीक है, आप लोग इसको मिस कर दोगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देंगे। और बेसिकली जब इसका क्वेश्चन आएगा तो वो सोचेंगे कि यार ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में तो ये क्वेश्चन ही नहीं था, ये क्वेश्चन ही नहीं था, मतलब ये बाहर से आया। लेकिन आप लोग गलती कर दोगे, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में नहीं था, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिसीजेस क्या रखी थी, लिख रखी थी। तो आप बेसिकली गलती कर दोगे एंड आपको लगेगा कि बेसिकली हमारा जो पेपर है वो एनसीईआरटी से बाहर का आया है, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आया, एनसीईआरटी को मिला कर आया है। तो आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब ये बेसिकली फूड स्पॉइलेज भी कर सकते हैं, जैसे हमारा मोल्ड्स हो गया, ब्रेड्स के ऊपर लग जाते हैं, फ्रूट्स के ऊपर लग जाते हैं। या फिर हमारे जो माइको टॉक्सिन्स होते हैं, ये बेसिकली किससे निकलते हैं, एस्परजिलस से निकलते हैं। और ये अल्फा टॉक्सिन्स होते हैं, बेसिकली मतलब ये एक तरीके से फूड स्पॉन्जे भी कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कर सकता है, एस्परजिलस कर सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल भी कर सकते हैं, जैसे वुड के अंदर रॉट लग जाना, ठीक है। इसी पूरी वुड को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोगों की जो कंपैरिजन टेबल निकल के आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप लोगों को बेसिकली मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। लेकिन अब आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन टेबल भी क्या करनी है, बेसिकली देखनी है, ठीक है। ये कंपैरिजन टेबल क्या है, बेसिकली आप लोग जब भी एग्जाम, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया, आप लोगों ने बेसिकली पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ ली। अब आपको बेसिकली जो आपको जहाँ पढ़ रहे हो, जहाँ बेसिकली आपकी कॉपी है, तो उस पे आप ये कंपैरिजन टेबल बनाओ। और इस कंपैरिजन टेबल को मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से बनाओ, ताकि आप लोग क्या करो, खुद से, जब आप लोग खुद से बनाओगे, आप लोग खुद से याद करोगे, ठीक है। जैसे जैसे लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें बेसिकली अपने, मतलब हमारे दिमाग में चीज़ें क्या होती हैं, सेट होती जाती हैं। एंड जैसे जैसे आप लिखोगे ना, वैसे वैसे आपको ये पूरी कंपैरिजन टेबल याद होती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हर एक पॉइंट लिखा गया है। मैंने इस टेबल को बहुत आराम से बनाया। जैसे कॉमन नेम होगा, तो सबके क्या रखे हैं, कॉमन नेम लिख रखे हैं, ठीक है। इसके बाद हैबिटाट देख सकते हो, हैबिटाट लिख रखा है, ठीक है। हमने सबका हैबिटाट लिख रखा है, ठीक है। माइसीलियम देख सकते हो, सेल वॉल देख सकते हो, तो सब कुछ इसके अंदर क्या है, बेसिकली प्रेजेंट है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद बेसिकली आप लोग क्या करोगे, इसको जहाँ पे भी पढ़ते हो उसको चिपका लोगे, ठीक है। एंड बेसिकली इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को है ना दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन बेसिकली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ लेक्चर का बेसिकली क्या फॉर्मेट क्या है। आप क्या करो, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। एक सेकंड के लिए रुको, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को समझा देता हूँ। बेसिकली आप लोग क्या करो, लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग है ना बेसिकली जो शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाते हैं, उसको बेसिकली आप लोग क्या करो, अपने बेसिकली जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे उसको चिपका लो। एंड बस आप लोगों को कोई डाउट आता है शॉर्ट नोट्स में, तो आप लेक्चर का वो वाला पार्ट देख लो। एंड आप लोगों को क्या कहते हैं, कोई डाउट नहीं आता तो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग शॉर्ट नोट से भी क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय। एंड वीडियो पसंद है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। एंड आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड नीट में